स्वतंत्र शासक अन्नमदेव 1324 से 1369 ईस्वी तक। संस्थापक छत्तीसगढ़ में कार्तिकीय वंश के संस्थापक 1324 ईस्वी में उपनाम अन्नमराज दंतेवाड़ा शिलालेख। फिर राजधानी मधोता बस्तर। विवाह सोन कुंवर चंदेल राजकुमारी जीर्णोद्धार कार्य। अन्नमदेव ने दंतेवाड़ा जिले के तराला ग्राम में शंखनी डंखनी नदी के संगम स्थल पर स्थित दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण जीर्णोद्धार 14वीं शताब्दी में करवाया। अन्नमदेव साम्राज्य विस्तार। ये 1324 ईस्वी में बारसूर के छिदक नागवंशीय शासक हरिश्चंद्र देव को पराजित कर सिंहासन रूढ़ हुए। इन्होंने बस्तर में शासित छोटे छोटे राजाओं को पराजित कर समूचे बस्तर क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। हमीरदेव 1369 से 1410 ईस्वी। उपनाम अमीराज देव। विवाह श्याम कुमारी बघेल राजकुमारी। विशेष इनके संबंध में जानकारी उड़ीसा के इतिहास से भी प्राप्त होता है। भैरवदेव 1410 से 1468 ईस्वी। अन्य नाम भयर्ज देव। विवाह मेघई अरिचकेलिन या मेधवती आखेट विद्या में निपुण थी। इनकी स्मृति में मेघी साड़ी मेघई गोहड़ी प्रभृति सब टीका बस्तर में प्रचलित है। पुरुषोत्तम देव 1468 से 1534 ईस्वी। राजधानी मधोता से चक्रकोट स्थानांतरित किया। उपासक भगवान जगन्नाथ का उपाधि रथपति पुरी के शासक द्वारा प्रदत्त। पुरी के शासक ने 16 पहाड़ियों का रथ प्रदान किया। विवाह कंचन कुंवर बघेलिन। संस्कृति प्रारंभ। बस्तर में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा एवं कोचा पर्व का प्रारंभ इन्हीं के द्वारा किया गया था। इनके शासनकाल में ही बस्तर के क्षेत्र में मड़ई की शुरुआत हुई थी। पुरुषोत्तम देव 1468 से 1534 ईस्वी तक। प्रताप राजदेव 1602 से 1625 ईस्वी। आक्रमण। इनके समय में गोलाकुंड के मोहम्मद कुली कुतुब शाह की सेना ने बस्तर पर आक्रमण किया था। मलिक अंबर को उकसाया गया और बस्तर पर व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास किया। उसके बाद जयपुर उड़ीसा के नरेश की सहायता से उसने जयपुर से लगे क्षेत्र को विजित कर लिया और इसी प्रकार कार्तिकीयों के अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित किया। वीर सिंह देव 1654 से 1680 ईस्वी तक। इसने राजपुर के दुर्गा किला का निर्माण कराया। दिगपाल देव 1680 से 1709 ईस्वी। इसने राजधानी चक्रकोट से बस्तर स्थानांतरित किया। शिलालेख। दंतेवाड़ा शिलालेख सन 1703 से दंतेवाड़ा से प्राप्त यह शिलालेख छत्तीसगढ़ भाषा में से प्रथम लेख है। राजपाल देव 1709 से 1721 ईस्वी। उपाधि प्रण प्रताप चक्रवर्ती। अन्य नाम रक्षा पाल देव। उपासक मणिकेशरी देव दंतेवाड़ा में नागवंशी राजाओं की कुल देवी है, जिसे मणिकेशरी देवी के नाम से जानते हैं। विवाह। इनका विवाह बघेलिन एवं चंदेलिन नामक 2 राजकुमारियों से हुआ था, जिनसे 3 पुत्र दलपत देव, प्रताप सिंह एवं दक्षिण सिंह हुए। राजपाल देव, चंदेलिन, फिर दलपत देव, फिर प्रताप सिंह, बघेलिन, दक्षिण सिंह। चंदेल मामा 1721 से 1731 ईस्वी। राजपाल देव की मृत्यु के पश्चात चंदेलिन रानी का भाई अर्थात राजकुमारों के चंदेल मामा ने सत्ता पर कब्जा कर लिया। बस्तर शासन पहली बार घुसपैठिए मामा के हाथों में चला गया। दलपत देव रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर राखी का नेग लेकर राजा चंदेल के दरबार में उपस्थित हुए और उनकी हत्या कर सत्ता पर काबिज हुआ। दलपत देव 1731 से 1774 ईस्वी। राजधानी जगदलपुर। पुत्र दलपत देव के 2 पुत्र थे। पहला अजमेर सिंह, दूसरा दरियादेव।
आक्रमण। इनके शासनकाल में प्रथम भोसला आक्रमण नीलू पंत एवं नीलू पंडित ने किया, जो असफल रहा। परिणाम स्वरूप 1770 ईस्वी में राजधानी बस्तर से जगदलपुर स्थानांतरित की गई। तालाब दलपत देव ने अपने नाम में दलपत सागर तालाब एवं झील पूर्व नाम भूपाल भूपाल तालाब का निर्माण करवाया। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी झील है। बंजारों का बस्तर में व्यापार और नमक सभ्यता का प्रचार। बंजारे वस्तु विनिमय व्यापार के द्वारा नमक के बदले जनजातियों से बहुमूल्य वनोपज प्राप्त करते थे और यहीं बस्तरवासियों का शोषण प्रारंभ हुआ। अजमेर सिंह 1774 से 1777 ईस्वी संज्ञा। इन्हें बस्तर क्षेत्र के क्रांति का मसीहा कहा जाता है। अजमेर सिंह संघर्ष। इन्हीं के शासनकाल में इनके और दरियादेव के मध्य सत्ता का संघर्ष शुरू हुआ। आक्रमण। दरियादेव ने ब्रिटिश अधिकारी व मराठों के साथ कूटनीति षड्यंत्र कर अजमेर सिंह पर आक्रमण किया। विद्रोह। अजमेर सिंह के नेतृत्व में बस्तर का प्रथम जनजातीय विद्रोह हल्बा विद्रोह सन 1774 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। परिणाम। हल्बा विद्रोह की असफलता के कारण कात्यायनी वंश का शासन मराठों के अधीन चला गया।